एवरीवन, मैं प्रियांशु सिंह स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी गुजरात की जो फीस स्ट्रक्चर जो पब्लिश की गई है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें डिटेल में समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो चीज़ है। उसके बाद हम एनएमसी बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में समझेंगे। तमिलनाडु का जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि एक नोटिफिकेशन वहाँ से भी जारी कर दिया गया है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा वो चीज़ भी समझेंगे। EWS के क्राइटेरिया के बारे में जो हियरिंग है उसके बारे में समझेंगे। ये 4 चीज़ें समझेंगे जिसमें मेन टॉपिक हमारा रहेगा गुजरात को लेकर। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो कोई भी चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ जो आपका ये गुजरात ने एक फीस स्ट्रक्चर जारी किया आपकी 25 को जुलाई को, आज 27 है, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर्स इसके बारे में फैलने लगे कि क्या गुजरात में अब एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्या प्रोसेस रहेगा अब आगे कि जो ये फीस स्ट्रक्चर दिया है ये सेम फीस स्ट्रक्चर है आपका लास्ट ईयर से लेके अभी तक का। तो क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर्स टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स हर जगह फैल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो ये फीस स्ट्रक्चर जो पब्लिश किया गया है या जो फीस स्ट्रक्चर ये आया है, जो गुजरात की जो काउंसिल है या कमेटी है वो 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में फीस स्ट्रक्चर अपना पब्लिश करती है। मतलब ये जो फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये आपका 2021 के 22 सेशन का है, फिर 22 से 23 सेशन का है और 23 से 24 सेशन का एक साथ पब्लिश, मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में पब्लिश किया जाता है। तो ये पब्लिश आपका 2021 में पब्लिश कर दिया गया था। यूजी और पीजी दोनों के लिए है, पब्लिश कर दिया गया था। और अगर अभी इस साल की बात करते हैं तो अगर एनएमसी बिल आता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें इसमें चेंजेस होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये जो पब्लिश हुआ है फीस स्ट्रक्चर ये आपका लास्ट ईयर की कमेटी बैठाई गई थी, उसको लेकर बातचीत की गई थी, तो उस पर जो निर्णय आया था तो उस समय का ये फीस स्ट्रक्चर उन्होंने पब्लिश किया है, क्योंकि वो 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में पब्लिश करते हैं। तो अभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, ना ही एनएमसी की तरफ से ना ही काउंसिल की तरफ से। अगर कोई चीज़ें ऐसी क्लियर होती तो आपके सामने ऐसा फीस स्ट्रक्चर नहीं आता। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन हर साल बदलते हैं, नए आते हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो इसी साल को भी हम समझते हैं, तो इस साल भी यही हुआ कि एनएमसी बिल आएगा तो रूल्स चेंज होंगे, जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएगा, जो पब्लिश की गई है फीस स्ट्रक्चर वो फिर से दोबारा पब्लिश की जाएगी, क्योंकि एनएमसी बिल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो। ठीक है, और ऐसा इस फीस स्ट्रक्चर में कहीं नहीं लिखा है जो आपका पब्लिश किया गया है कि इसमें एनएमसी बिल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, आप देख सकते हैं पूरा, क्योंकि ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका लास्ट ईयर की कमेटी बिठा के पब्लिश किया गया था, उसी बिहाफ पे ये चीज़ अभी सामने आई है। ठीक है, तो इस पर ये कह पाना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा कि एनएमसी बिल नहीं आएगा इस साल। ठीक है, क्योंकि अभी भी 70 to 80% चांसेस है कि एनएमसी बिल आएगा, क्योंकि आपकी सारी आरटीआई रिपोर्ट्स ये सब कह रही हैं। आपके पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे ऑनरेबल, वो ये चीज़ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो खुद, उनका जो होम टाउन है वो गुजरात है, और अगर वो अपने होम टाउन ही में ये चीज़ ना कर पाए तो कितनी बड़ी बात होगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी भी ह्यूमर्स में ना पड़ें कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा इस साल। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि होगा, लेकिन पार्शली हो सकता है, क्योंकि कोर्सेस अभी चल रही है, इंस्पेक्शंस चल रहे हैं कॉलेजेस में, नए कॉलेजेस आएंगे, सीट एड ऑन होंगी, सारी चीज़ें देखी जा रही है, एनएमसी अपनी चीज़ें रख रही हैं। ठीक है, उसी के बाद ही जो कॉलेज है वो उनकी भी डिमांड है, जो कुछ भी है वो सारा देख दूख के उसके बाद ही आपके सामने क्लियर इन्फॉर्मेशन आपकी मिड ऑफ अगस्त में क्लियर सामने आएगी, क्योंकि 17 अगस्त तक तो आपकी सिर्फ एनएमसी के इंस्पेक्शन चलेंगे, उसके बाद ही कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके सामने रूबरू होगी, आपके सामने आएगी। ठीक है, तो आप अभी इस समय किसी भी ह्यूमर्स में ना पड़े कि गुजरात में एनएमसी बिल नहीं होगा इम्प्लीमेंट या कुछ नहीं होना है उसका लेकर। ठीक है, क्योंकि जो भी फीस स्ट्रक्चर है 1 साल पहले कमेटी बिठा के फीस स्ट्रक्चर लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था, उसी के बिहाफ पे ये पब्लिश फिर से रीपब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है, जैसे कोई रिजल्ट आता है आपके सामने भी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी और हमारे सामने भी। तो अभी किसी भी ह्यूमर्स में ना पड़े कि एनएमसी बिल नहीं इम्प्लीमेंट होगा, कुछ नहीं होगा इस साल।
ठीक है, ऐसा कुछ ना सोचिए, बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हर सारी रिपोर्ट्स आपकी आरटीआई की रिपोर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट्स, ठीक है, सर जितनी भी चीज़ें आप देखें तो सब आपके एनएमसी के इम्प्लीमेंटेशन पे बिल पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी गुजरात को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिग इशू बन गया था कि जो उसकी फी स्ट्रक्चर पब्लिश हुई थी। बाकी हम एनएमसी बिल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है, पहले भी कहते आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि चांसेस बहुत हैं कि आपकी एनएमसी बिल इसी साल इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं साफ साफ, ठीक है। बस किसी भी ह्यूमर्स में ना पड़िए या किसी भी यूट्यूबर्स के कहने पे ना जाइए कि एनएमसी बिल नहीं होगा पब्लिक। इस साल होगा, पूरी कोशिश कर रही है एनएमसी। अगर नहीं होता तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई होती। एक कारण AWS की हेयरिंग भी पड़ ली। क्यों? क्योंकि 27 तारीख को, जैसे कि मैं पहले कह रहा था आपसे 10-15 दिन पहले से, कि 27 जुलाई को इसकी हेयरिंग है। और वो हेयरिंग जैसे ही क्लियर होगी आपकी बुलेटिन पब्लिश हो जाएगी और आगे की जो भी प्रोसेस रहेंगे आपके स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे आपके सामने। 27 तक आपकी हेयरिंग है। कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द आपकी जो हेयरिंग है उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि आगे का सिनेरियो क्लियर होता हुआ दिखे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इस समय आ रही हैं। बाकी हम तमिलनाडु की नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने फीस के बारे में डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपील की है कि आपकी जो 50% गवर्नमेंटल फीस होगी वो 30,000 के अप्रॉक्स आपको रखनी चाहिए, और ऐसा सजेस्ट किया गया है। बाकी अब जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी फैसला लेती हैं वो उनके ऊपर छोड़ा गया है। वो अपना चीज़ें रखेंगी सामने, तो उस हिसाब से बात उस पर भी की जाएगी, या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं आपकी। आज का जो टॉपिक है क्लियर करते हुए, मे बी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है हम सेपरेट वीडियो उसके बना लेंगे। होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।